राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जो है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। जो भक्त सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, उसकी पुकार महादेव अवश्य ही सुनते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जिस भी व्यक्ति की भक्ति से अगर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी दुख परेशानियां दूर हो जाती है और भोले बाबा अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। शिव भक्त भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इनकी पूजा आराधना के दौरान उनसे मन चाहा वरदान पाने के लिए कुछ खास उपाय करते हैं। क्योंकि दोस्तों, सावन का यह जो महीना होता है, इस महीने में भगवान शिव जो है कैलाश मान सरोवर से उतरकर धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानी को दूर करते हैं। सावन का यह महीना बहुत से शुभ संयोग लेकर आया है। अगर आप सावन के महीने में कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव जो है आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन से धन से जुड़ी हुई सभी परेशानियां दूर होगी और आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। सावन के महीने में इन उपायों को करने से आपको बहुत ही शीघ्र ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उपाय बताएंगे एक लोटे पानी के। जी हाँ दोस्तों, एक लोटा पानी का जो है अगर आप उपाय सावन के महीने में किसी भी दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जो है आपको ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि इस महीने में भगवान शिव जो अपने भक्तों से सबसे जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोवांछित फल जो है जो भी इच्छा होती है, जो भी मेहनत होती है, उसका फल भगवान शिव जरूर देते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तांबा जो है एक शुद्ध धातु और अच्छा सनातन धर्म में अच्छा धातु माना जाता है। तो तांबे के लोटे से आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को आप 22 अगस्त तक कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना 22 अगस्त तक को ख़त्म होने वाला है। इस महीने में आप किसी भी दिन करने से आपके ऊपर शिव की कृपा जरूर बनती है। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे जो काफ़ी मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत में भी एक सफल मुकाम को हासिल करके अपने परिवार, रिश्तेदार में, यहाँ तक कि अपने देश में भी नाम कमाते हैं। ऐसा ही नहीं, कम मेहनत करके नाम कमाते हैं, बल्कि उनसे कम मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा के कारण वो बड़े से बड़े मुकाम को भी छोटा कर देते हैं और आसानी से उस मुकाम को पा लेते हैं। वही जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करते हैं और नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, वह व्यक्ति कितनी भी मेहनत के बाद भी अपनी योग्यता के हिसाब से मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। पूरी ज़िंदगी में उन्हें बस अफसोस ही रह जाता है। यदि आपको असफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बल्कि उस असफलता से आप सीख लें और पूरी ऊर्जा के साथ मेहनत करें। साथ ही साथ अपने इष्ट देव का भी नमन करें। और दोस्तों, ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ उसका प्रयोग करके देखिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आप मुश्किल परेशानियों से चुटकी बजाकर बाहर निकल जाएंगे। ये उपाय जो है बहुत ही आसान उपाय है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले आप एक तांबे का लोटा लें। जिसके यहाँ भी पूजा होता होगा वहाँ तांबे का लोटा आसानी से मिल जाता है। यानी दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य है कि लगभग सभी को घरों में जो है तांबे का लोटा अवश्य ही मिल जाता है। तो दोस्तों, तांबे का लोटा लें और आप सुबह उठकर ध्यान रखें कि प्रातः 6 बजे से पहले उठकर आप इस लोटे में बहता हुआ जो है जल ले लें। यानी हमारे कहने का मतलब है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह जल्दी उठकर जो बहता हुआ पानी है, यदि आपके यहाँ पानी जो सप्लाई में आता है उसकी बात की जा रही है, यानी आपका जो नल आ रहा है पानी का, उससे आपको एक लोटा तांबे का भर लेना है। अब आप उस लोटे में जो है 8 बूंदें गंगा जल की डाल दें। यानी जो आपने शुद्ध जल भरा है बहता हुआ, उसके अंदर आप 8 बूंद जो है गंगा जल की डाल दें और उसके बाद आप इसे अपने बाहरी गेट, यानी घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, उसके बाहर छिड़क दें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार आएगी कि आपको एक आश्चर्य के भांति लगेगा। यानी दोस्तों, आपके घर में पहले से भी जो मौजूद नकारात्मकता थी, इस उपाय को करने से वो नकारात्मकता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और एकदम से जो आपके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके घर में इतना बदलाव कैसे आने को मिल गए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि 6 बजे के बाद आप ऐसा न करें। जितना सुबह हो सके आप ये उपाय को करें। 6 बजे के बाद जो दोस्तों इसका उपाय का जो है परिणाम हमें कम मिलता है। तो आप जितना जल्दी हो सके ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त में उठें या फिर सुबह आप जितना जल्दी हो सके 4 बजे 5 बजे, जब भी आप जितना जल्दी उठ के ये उपाय करेंगे उतना ही आपके जीवन में जो है सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
और अगला है कि दोस्तों, अगर आप यदि लंबे समय से धनाभाव से जूझ रहे हैं, यानी आपकी आर्थिक परेशानी है, आय के मुकाबले खर्च अधिक हो रहा है, धन का संग्रहण नहीं हो पा रहा है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, बीमारियों पर धन अधिक खर्च हो रहा है, आपको ये प्रयोग करना है कि आप ये उपाय जो हैं सावन के किसी भी दिन, जब भी आपको सही लगे उस दिन आप उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए दोस्तों स्नान आदि से निवृत्त होकर एक तांबे के कलश में शुद्ध पानी भर लीजिए। उसमें अब एक बतासा और थोड़ा सा कच्चा ताज़ा दूध मिलाएं। अब ये जल पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। पीपल की 7 परिक्रमा करें और जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक लाल कपड़े में बांध लें और उसे अपने पूजा स्थान पर रख दें। ऐसा दोस्तों सावन के महीने पूरे दिन पूजा आराधना करें और हर बार की उस मिट्टी को जो आप पूजा आराधना करते रहें। और सावन का महीना जब ख़त्म होने को जाए तो उस जो आपने मिट्टी रखी थी उसे दोस्तों आप घर की जहाँ तिजोरी है आपका, जहाँ लेखा जोखा रहता है, पैसा व्यापार रहता है, लेखा जोखा रहता है, पैसे जहाँ पर आप पैसे रखते हो वहाँ पर उस मिट्टी को रख दीजिए। आपके जीवन में आपकी तिजोरी जो है हमेशा पैसों से भरी रहेगी। अगला उपाय है कि दोस्तों, जन्म कुंडली में अगर कोई बुरे ग्रह प्रभाव दे रहा है तो व्यक्ति को बैठे बिठाए अनेक परिस्थितियाँ घेर लेती हैं, अनेक परेशानियाँ जीवन में आ जाती हैं। खासकर व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है और बीमारियों के इलाज में भी खर्च अधिक होता है। किसी ऐसे कार्य में धन खर्च होने लगता है जहाँ आप पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो आप दोस्तों सावन के इस महीने में अपने सिरहाने रात में सोते समय एक लोटा जल भरकर रखें। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर इस जल को चुपचाप बाहर जाकर फेंक दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। इसे आपके जो भी ग्रहों की पीड़ा होती है वह शांत होती चली जाती है। और चौथा उपाय है कि दोस्तों, अगर आपके जीवन में विवाह में बाधाएं आ रही हैं, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में सब गुण अच्छे होते हुए भी जो है जिन युवती या जो भी भाई बहनों की शादी नहीं हो पा रही है, संबंध कहीं तय नहीं हो पा रहा है, तो वह युवक या युवती जिसे विवाह करना है वह सुबह स्नान आदि के बाद पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण करें। अष्ट धातु या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। इस जल को अपने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करें और शीघ्र विवाह की कामना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही पार्वती माता को सिंदूर अर्पित करें। ये प्रयोग अगर आप सावन के किसी भी दिन करते हैं तो विवाह में आ रही बाधाएं बहुत ही जल्द दूर हो जाती हैं। और अगला उपाय है कि दोस्तों, तुलसी माँ की पूजा करने से आपकी नया पार जरूर होगी। तुलसी माँ को हम सभी के पूजन घर में पूजन होता है। घर के एक शुद्ध स्थान में तुलसी माँ को विराजा जाता है। कहा जाता है कि बिना तुलसी के पत्ती के भगवान विष्णु जी का भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि तुलसी भगवान नारायण को बहुत ही पसंद है, इसलिए आप अपने घर में तुलसी का एक पौधा स्थापित करें और सुबह शाम एक लोटा पानी अवश्य जल अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे घर के कोनों कोनों से नकारात्मकता दूर होती है। इसके साथ ही भगवान श्री विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। और जहाँ पर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा होती है वहाँ माता लक्ष्मी जी का भी आगमन जरूर होता है। अगला है कि दोस्तों, विद्वानों ने पीपल के वृक्ष को भी देव वृक्ष कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल में विष्णु जी का वास माना जाता है। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह कहा जाता है। इसको धन से जोड़कर देखा जाता है और पीपल के वृक्ष की जड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करने वाले व्यक्ति के घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। अगला उपाय है कि दोस्तों, पक्षियों को दाना पानी डालने से भी घर में धन संबंधित कोई दिक्कतें नहीं आती है। इसलिए हमें घर की छत या ऐसी जगह जहाँ पर पक्षी आते हैं वहाँ एक बर्तन में जल और अनाज रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार पर आने वाले संकटों को टाला जाता है और घर में शांति भी बनी रहती है। अगला है कि दोस्तों, सूर्य जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा का प्रदान करता है। सूर्य को जो हर व्यक्ति जल का अर्घ्य देता है उसके जीवन में शुरुआत अच्छे से अच्छे होती है। इससे व्यक्ति की आत्मा और मन को ऊर्जा मिलती है। यदि यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जाए तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का सौभाग्य हमेशा बना रहता है। और रोज़ सुबह जल्दी उठकर तुलसी और सूर्योदय को जल देने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पानी डालना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी देवी आने का रास्ता खुलता है। ये उपाय घर के मुख्य महिला को हर रोज़ करना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा ऐसे घर में निवास करती है जहाँ जो है घर को मंदिर समझा जाता है। हर रोज़ पक्षियों के लिए घर की छत पर रोज़ बर्तन में पानी अनाज रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पक्षियों को अनाज और पानी देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। घर में हमेशा आर्थिक संतुलन बना रहता है और कभी भी घर में ग्रह क्लेश नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो तो दोस्तों सावन के ये महीने में जो है आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर सावन के महीने में आप उपाय करेंगे तो दोस्तों दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे।
आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, दुख है, परेशानी है, भगवान शिव की कृपा से आपकी हर परेशानी दूर होगी। बस पूर्ण सात्विकता और विश्वास के साथ अगर जो भी जातक ये उपाय करता है वह दोस्तों जातक जो है हर सुख समृद्धि प्राप्त करता है।